हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा कल आप लोगों का बहुत ही जो है एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है CMS TCCS का। तो उसके बेटा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ लेके आया हूँ मैं। बायोलॉजी पार्ट है ये बेटा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे बेटा एक क्वेश्चन है 76 में, आप देख सकते हो, द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग एंड लूजनिंग फर्स्ट टाइम बाय टिलिंग, द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन। तो बेटा कह रहा है कि सॉइल को आप लूज कर देते हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है। तो इससे बेटा क्या फ़ायदा हो जाएगा आपको, पेनिट्रेशन ऑफ सीड्स इन सॉइल, है ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इससे जो सीड्स वगैरह है वो उनको प्रॉपर डेप्थ मिलेगी और वो नीचे तक अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गी। एल्गी का एग्जाम्पल बताना है बेटा आपको। राइजोपस, स्पायरोगायरा, पेनिसिलियम, एस्पेरगिलस। तो ज़्यादातर बेटा से फंगस हैं, तो राइट आंसर इज द स्पायरोगायरा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, व्हाट डज PCRA स्टैंड फॉर। तो बेटा PCRA की फुल फॉर्म आप एज इट इज लर्न कर लोगे, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। रबी, जैसे यहाँ पे बेटा खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल आ गया है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में रबी का आ जाए। खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है बेटा राइस एंड सोयाबीन, और जो वीट वगैरह होते हैं बेटा वो आपके रबी क्रॉप होते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक का मतलब होता है बेटा कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है, दूसरा फूड प्रोवाइड करता है। तो इनमें से कौन सा है जो शो नहीं करता। तो राइट आंसर जो आपका राइजोपस है। बाकी तीन जो है बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लैक्टोबैसिलस इन कर्ड इज अ बैक्टीरिया वेयर एज ईस्ट इन मैदा इज। तो बेटा ये कह रहा है कि जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस। वैसे ही बेटा मैदा में ईस्ट का क्या काम है, तो ईस्ट किस कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, तो वो एक फंगस है। क्या है बेटा, फंगस। उसके बाद बेटा डिजीज से क्वेश्चन आया हुआ है। इनके अलावा और भी आ सकते हैं, जैसे ये चूज वायरल डिजीज बोला है, हो सकता है वो बैक्टीरिया से पूछ ले या किसी और ऑर्गेनिज्म से पूछ ले। तो ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मलेरिया एंड टाइफाइड, इसमें बेटा बाकी ज़्यादातर जो है बेटा वो प्रोटोजोआ वाले हैं। पोलियो जो है बेटा ये एक वायरल डिजीज है। कॉकरोच में बेटा अगला क्वेश्चन है, इन कॉकरोच द गैसियस एक्सचेंज इज हेल्प्ड बाई। गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है बेटा कॉकरोच में, तो ये आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा बेटा, स्पाइरेकल्स। ठीक है बेटा, स्किन से भी कुछ करते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह करते हैं, गिल से फिश करती है, लंग्स से ह्यूमन बींग्स करते हैं। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 83। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 84, द करेक्ट सिक्वेंस रिलेटेड टू सिल्क वर्म। सिल्क वर्म बेटा आपको पता ही है, इसी से हम लोग सिल्क ऑब्टेन करते हैं, फाइबर वाले चैप्टर से है ये क्वेश्चन। तो इसका प्रॉपर सिक्वेंस क्या है सिल्क वर्म का, तो पहले बेटा ये आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, एग, फिर लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन रिच फूड। जैगरी, एप्पल, आंवला एंड बटर। ये कह रहे बेटा इनमें से कौन सा है जिसके अंदर आयरन रिच फूड नहीं है, जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो बटर बेटा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एफर्ट्स टू रिड्यूस अ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो बेटा ये जो है एक जापान में एक जगह है जिसका नाम है क्योटो। तो क्योटो में एक जो है देश दुनिया भर के सारे जो थिंकर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने एक मीटिंग करी है। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर एक कंट्री को जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस या इस तरह की कोई भी गैस जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, उस गैस के एमिशन को कंट्रोल करने का डिसीजन लिया गया। उस प्रोटोकॉल को बेटा हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। तो बेटा देखिए, मेलामाइन, हैंडल ऑफ कुकर, स्विच, ये सब आपको पता है हार्ड प्लास्टिक्स हैं। तो वैसे बेस्ट ऑप्शन जो आउट ऑफ दिस जो है बेटा कॉम्ब है। हालांकि इस क्वेश्चन में बेटा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाउटफुल है, बट फिर भी आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस जो बेस्ट जो आंसर है वो बेटा कॉम्ब होगा। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बेटा, 22 मार्च को किया जाता है। ठीक है बेटा, ये आपको डे एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन वाटर इज स्टोर्ड इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। तो बेटा क्या होता है ना, आप देखते हो कि जो भी वाटर है, हालांकि आजकल तो सीमेंटेड जो है सरफेस होते जा रहे हैं, लेकिन जो वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह जो की जाती है, या जो सारा के सारा जो वाटर है जो पानी के नीचे जाता है,
वो लास्ट में क्या होता है बेटा, क्रस्ट के नीचे की लेयर होती है, हमारे अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर होता है क्रस्ट, उसके नीचे जो रॉक्स होते हैं उनके बीच में जो ट्रैप वाटर होते हैं उसको हम लोग एक्यूफर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूफर्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बेटा इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन गिवन रिएक्शन। यहाँ पे ए प्लस वाटर गिव्स सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस बी। आपको बताना ए और बी क्या है बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो अब आपको पता है कि क्लोरोफिल और सनलाइट की बात हो रही है, तो यानी ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बेटा हम लोग वाटर किसके साथ यूज करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और लास्ट में बेटा हमें क्या मिलता है, फिर ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट्स लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, ऑक्सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द कंपोनेंट ऑफ अ सीवेज विच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस। तो बेटा जो सीवेज है ना, सीवर का जो भी वेस्टेज होता है उसको हम सीवेज कहते हैं, तो वो बायोगैस बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो सीवेज का कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा पार्ट है जो बायोगैस बनाने में हमारी हेल्प करता है, तो उसको हम स्लज बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, डैश लीड्स टू डैश इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बेटा जो है कि कौन इंपैक्ट करता है, डिफॉरेस्टेशन और ऑप्शन है एफॉरेस्टेशन। देखो एफॉरेस्टेशन अगर आप लिखोगे तो एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लार्ज स्केल पे लगाना, तो वो क्या करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। अगर डिफॉरेस्टेशन करोगे यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, तो क्या करेगा बेटा, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करेगा। तो फिलहाल जो हमारे पास जो प्रॉपर जो सिक्वेंस बन रहा है बेटा, तो डिफॉरेस्टेशन एंड डिक्रीज आ जाएगा आपका इस फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 93, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs, ये कह रहा है रिस्पॉन्सिबल है बेटा प्रोडक्शन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो बेटा ये ओजोन बनाने में हमारी मदद करता है, ऐसा बोल रहा है ये, नहीं ये नुकसान करता है बल्कि। सेकेंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जाते हैं, वो ओजोन होल को रिपेयर करता है। नहीं बेटा रिपेयर नहीं करता बल्कि खराब करता है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन एयर कंडीशनिंग। ये बेटा जनरली वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज में ये बैन है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज बेटा रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशंस में पहले किया जाता था। लास्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रिवेंट। तो जैसे बेटा प्रिवेंट आ गया तो अगेन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 के बाद आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 पे। विच ऑफ द एग इज सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। तो बेटा सिंगल सेल यानी जो सिंगल सेल का बना हो, तो ह्यूमन एग एंड चिकन एग, ह्यूमन एग एंड ऑस्ट्रिच एग। लास्ट बेटा ह्यूमन एग, चिकन एग एंड ऑस्ट्रिच एग। तो जो भी एग होते हैं बेटा सारे ही जो सिंगल सेल्ड होते हैं। नेक्स्ट है फंगी या फंजाई कैन एक्ट एज ए पैरासाइट। ये कहाँ पे बेटा एज ए पैरासाइट यूज होते हैं, जब वो प्लांट्स पे होते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है बेटा जो दूसरों के न्यूट्रिएंट्स को यूज करें। 96, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है ना बेटा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। क्या बनता है बेटा, जाइगोट। डॉल्फिन्स एंड वेल्स हैव रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। मैंने पीछे भी बता दिया था बेटा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो लंग्स का यूज करते हैं। तो डॉल्फिन्स और वेल्स जो है बेटा किससे रेस्पिरेशन करते हैं बेटा, लंग्स से। सोडियम बेंजोएट, क्वेश्चन नंबर 98, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, इसका बेटा किसके लिए यूज किया जाता है, तो बेटा ये फूड प्रिजर्वेशन में काम आते हैं, दे आर फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फूड प्रिजर्वेशन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। बेटा ये जो है मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं, जो जिनको हम लोग सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इनको बेटा कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कौन करता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटा हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड बेटा थायरोक्सिन करता है। एड्रेनलिन जो है बेटा वो एड्रेनलिन हार्मोन निकालता है। लीवर जो बाकी जो जूस वगैरह सारी चीज़ों को बेटा रिलीज करता है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इनमें से कौन ऐसा है जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल। तो आपको पता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब में होता है, तो रह गए प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल। तो ये बेटा सिर्फ प्लांट हार्मोन के अंदर पाया जाता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जाम। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, तैयार करें, और इसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं।
इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एटलीस्ट बेटा आप लोग जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। और बेटा अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।